22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में AK-47 राइफलों और बॉडी कैमरा पहने हुए लश्कर-ए-तैयबा LIT के 4 आतंकवादियों के एक समूह ने पर्यटकों के बीच हिंदुओं को निशाना बनाया और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे और भारत के अलग अलग राज्यों से जम्मू कश्मीर घूमने पहुंचे थे। आतंकवादियों में 2 स्थानीय भी शामिल थे। आसिफ शेख को पहलगाम हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी। TRF द्वारा जिम्मेदारी लेने के बाद सुरक्षा बलों ने आक्रामक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की रणनीति अपनाई जा रही है। कश्मीर के पहलगाम में जघन्य आतंकी हमले के बाद भारत पाक के बीच तनाव चरम पर है। हमले का आरोप पाकिस्तान सेना समर्थित आतंकी समूहों पर है। भारत इस बार पुराने तरीकों जैसे 2016 का उरी हमला या 2019 का बालाकोट हवाई हमला से हटकर जवाब दे सकता है। पहले तो भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने और पाक से कूटनीतिक रिश्ते कम करने जैसे गैर सैन्य कदम उठाए, लेकिन इन कदमों का असर खत्म होने के बाद सवाल उठेगा कि भारत सरकार ऐसे कौन से नए और स्मार्ट सैन्य कदम उठाए जिससे आतंकियों को सजा भी दी जा सके, लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध की नौबत भी ना आए। भारत की सैन्य सोच में लंबे समय से ऐसी रणनीतियों पर चर्चा होती रही है जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की हद तक न जाए। मतलब है कि भारत ऐसे हमले करना चाहता है जो नुकसान तो करें लेकिन परमाणु युद्ध की स्थिति न पैदा हो। इसके लिए भारतीय सेना की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन उल्लेखनीय है, जिसमें तेज और सीमित हमले की बात की जाती है। इस रणनीति में भारत अपनी सेना को जल्दी से सीमा पार भेजकर छोटे लेकिन प्रभावी हमले करे, ताकि पाकिस्तान को जवाब देने का ज्यादा समय न मिले। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी रक्षा के लिए फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस नीति पर चलता है। इसके तहत वह छोटे परमाणु हथियारों जैसे नस्र मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। ये मिसाइल छोटी दूरी तक मार करती है और इसका मकसद भारत को डराना है ताकि वह कोई बड़ा हमला न करे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही मानते हैं कि वे सीमित स्तर पर लड़ाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन परमाणु युद्ध की स्थिति से बच सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देशों के पास अभी भी कई ऐसे कदम बाकी हैं जिन्हें पहले कभी नहीं आजमाया गया। इसका मतलब है कि दोनों देश नई सैन्य रणनीतियां आजमा सकते हैं जहां परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न हो। कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहा है। आतंकियों का पनाहगार बन चुके पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि सिंधु वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की घोषणा की थी। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सिंधु जल संधि पर लिए गए फैसले को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।